राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी सन 2024 को। और आज इस वीडियो में मैं आपको 1528 से लेकर आज तक का पूरा इतिहास बताने जा रहा हूँ। और इसी वीडियो में आपको कई अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे विवादित ढांचे को गिराने पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, उसमें कई लोगों की जान चली गई। कोर्ट की सुनवाई में आपको ऐसा लगेगा कि आधी जमीन मुस्लिम पक्ष को दे दी जाए और आधी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए, लेकिन आखिर में अंतिम स्वरूप में पूरी जमीन हिंदू पक्ष को दी गई और आज जहां पर राम मंदिर बनकर तैयार। तो इस विवाद की शुरुआत होती है 5 जनवरी सन 1528 से। ये डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 1528 कंफर्म है। इसमें मुगल शासक बाबर ने पुराने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। मुगल शासक बाबर ने इस मस्जिद को बनाया था, इसीलिए इस ढांचे को या इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर और मस्जिद का सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा होता है सन 1853 को। लोगों को इस चीज के बारे में बहुत पहले से पता था कि यहाँ पर कभी राम मंदिर हुआ करता था, लेकिन पहली बार सन 1853 में सांप्रदायिक दंगा हुआ। उस समय अंग्रेजों का शासन था। 1853 से 1859 तक ऐसे छोटे मोटे दंगे होते रहे। कुछ समय बाद 1859 यानी 1859 में ही अंग्रेजों ने इस विवाद को देखते हुए उस मंदिर के आसपास यानी राम मंदिर के आसपास एक बाड़ लगा दी। उस समय बाउंड्री वॉल और तार फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों को परिसर के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत दी, वहीं हिंदू पक्ष को चबूतरे पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी। और तकरीबन 100 साल यूं ही निकल गए। कुछ छोटे मोटे दंगे, कुछ छोटे मोटे विवाद और ना जाने कई ऐसी सारी चीजें जिनको हम ना आज कैमरे में रिकॉर्ड कर पाए और ना ही उस समय कोई इन सारी चीजों को बता पाया। लेकिन कोर्ट का असली विवाद शुरू होता है 1949 में। 1949 में उस विवादित स्थल पर भगवान राम की कई मूर्तियां देखने के लिए मिली। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा वहां पर वो मूर्तियां रखी गई हैं। और ज्यादा विवाद बढ़ने पर दोनों ही पक्ष अदालत पहुंच गए और अदालत पहुंचने के बाद सरकार ने इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। विवादित स्थल घोषित करने के बाद उस पर ताला लगा दिया गया। अब ना ही हिंदू पक्ष और ना ही मुस्लिम पक्ष ना यहाँ पर नमाज अदा कर सकता था और ना ही पूजा अर्चना कर सकता था। फिर आता है वर्ष 1986, जब फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध करने पर उस जगह का ताला खोल दिया और वहां पर पूजा करने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग विरोध में उतरे और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का निर्माण किया। इसके ठीक 3 साल बाद विहिप ने राम मंदिर परिसर में राम मंदिर की नींव रखी और राम मंदिर निर्माण करने का अभियान तेज किया। इसी के ठीक 1 साल बाद 1990 में विहिप कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचाया और उसे बुरी तरीके से तोड़ दिया। तत्कालीन मंत्री चंद्रशेखर राव ने बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहा, लेकिन वो विफल रहे और 6 दिसंबर 1992 में हजारों की भीड़ ने उस विवादित ढांचे को जो बचा हुआ था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। इसके बाद हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए और उस दंगों में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसी के बाद 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या राम मंदिर समिति बनाई इस विवाद को सुलझाने के लिए। 2004 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने विवादित स्थल पर पूजा करके ये बयान दिया कि इस जगह पर राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके बाद लिबराहन आयोग और राम मंदिर जैसी कई समितियां बनी जो इस विवाद को सुलझा सके। एक समय ऐसा भी आया जब कोर्ट की सुनवाई में ये कहा गया कि आधी जमीन मुस्लिम पक्ष को दे दी जाए और आधी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए, लेकिन कोई भी पक्ष इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था कि आधी आधी जमीन दे दी जाए। और इसी के बीच में कई बार जांचें हुई। जांचों से ये पता चला कि कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर कोई मंदिर के स्ट्रक्चर स्थापित हैं और पहले कभी यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। और इन्हीं सारे विवादों के बीच में 9 नवंबर 2019 ये वो दिन था जब राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को कहीं और मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। और 5 अगस्त 2020 ये वो दिन था जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया और राम मंदिर बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। और अब 22 जनवरी सन 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तकरीबन 450 से 500 सालों के इस विवादित इतिहास के बाद कौन कौन राम मंदिर के सबसे पहले दर्शन करना चाहता है।